गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स होता है लॉस, यानी बिपिन चौधरी अपनी जीवन का कुछ हिस्सा या तो भूल गए थे या कोई था जो उनके साथ चाल चल रहा था, उनके साथ गेम खेल रहा था। तो ये सब हमें आगे जब हम स्टोरी रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास अच्छी याददाश्त है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? कि क्या कभी आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई चाल चली है, कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा भूल गए हो या आपकी लाइफ के बारे में कोई चीज हो जो आपको याद नहीं हो। Forgetfulness often puts you in a tight spot. Forgetfulness होती है भूलने की आदत, की भूलने की जो बीमारी है या भूलने की जो आदत है वो कभी कभी आपको क्या कर सकती है, परेशानी में डाल सकती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है पागल कर देना, कि जो भूलने की जो आप, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप अपनी लाइफ का कोई पार्ट या कोई ऐसी बात हो जो आप पूरी तरह से भूल जाएं, तो ये बात आपको क्या कर सकती है, पागल भी कर सकती है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इन दिस स्टोरी की ये जो स्टोरी है, बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, कि बिपिन बाबू लगभग क्या हो गए थे, पागल से हो गए थे। बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें अपने जो रांची में जो उन्होंने समय बिताया था वो उन्हें याद नहीं आ रहा था, वो उन दिनों को याद नहीं कर पा रहे थे। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, क्योंकि उनका कहना था कि वो बार बार यही बात बोल रहे थे कि वो कभी रांची गए ही नहीं। दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी, और इसके विपरीत कुछ बहुत से गवाह थे जो ये कह रहे थे कि वो रांची गए थे। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, की इन सब बातों के पीछे क्या सस्पेंस है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। एवरी मंडे, की प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, की जब वो काम से घर लौटते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो न्यू मार्केट में जो कालीचरण की बुक्स की शॉप थी वो वहां पर जाते थे बुक्स खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, और किस किस चीज की बुक खरीदते थे, जैसे अपराध की स्टोरियां होती हैं, भूतों की कहानियां होती हैं, थ्रिल यानी रोमांस या सस्पेंस की जो स्टोरी होती है, इन बुकों को वो खरीदना पसंद करते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week, और वो एक बार में कम से कम 5 बुक खरीदते थे ताकि वो उनके पूरे सप्ताह तक वो बुक चल जाएं। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixture, mixture मीन्स होता है कि वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। Had few friends, और उनके दोस्त भी बहुत कम थे। And did not like spending time in idle chat, idle chat यानी बेकार की बातों में समय गंवाना उन्हें पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters, कि आज कालीचरण की शॉप पर बिपिन बाबू ने ये महसूस किया या ये नोटिस किया कि कोई है जो उन्हें बिल्कुल नजदीक से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उन पर नजर रख रहा है। He turned round, वो पीछे मुड़े, and found himself looking at a round face, और उन्होंने देखा कि एक गोल मुंह वाला आदमी, मीक लुकिंग मैन, जो बिल्कुल मीक मीन्स होता है क्वाइट हम्बल, यानी दिखने में कैसा था, बिल्कुल शांत था। who now broke into a smile, जो उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था, वो उन्हें देख रहा था। I don't suppose you recognize me, recognize होता है पहचानना, कि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचान लिया है। Have we met before, asked बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। The man looked greatly surprised, तो वो जो आदमी है उसने उनकी तरफ बहुत ही आश्चर्य से या हैरान होकर देखा। We met every day for a whole week, कि हम एक पूरे सप्ताह लगभग रोज मिलते हैं। I arranged for a car to take you to the Hundru Falls, कि मैंने आपको हुंड्रू फॉल्स जाने के लिए एक कार का भी अरेंजमेंट किया था। In 1958 in Ranchi,
कब किया था? 1958 में रांची में। माय नेम इज परिमल घोष, कि मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, तो विपिन बाबू आश्चर्य से सोचते हैं कि रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू को ये महसूस होता है कि ये जो आदमी जिसके बारे में बात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, कि ये आदमी जरूर ही कोई मिस्टेक कर रहा है या गलती कर रहा है मुझे पहचानने में। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू क्या कहते हैं कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, कि उन्होंने कई बार वहां जाने का विचार किया लेकिन वो कभी वहां जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? वो हंसे और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, do I know you? तो उस आदमी ने अपनी जो आईब्रोज थी उनको उठाया, बिट हिज टंग, अपनी जीभ को दांतों तले दबाया और कहा, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, बिपिन बाबू किसकी बुक शेल्व्स की तरफ मुड़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कि तुम अब भी कोई गलती कर रहे हो। ऑफन डज, जो कि हर किसी से हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ अलाउड, अब वो आदमी तेजी से या जोर से हंसने लगा। What are you saying, मिस्टर चौधरी? कि मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? You had a fall in Hunru and cut your right knee, कि आप हुंड्रू में गिर गए थे और आपके राइट नी पर चोट लगी थी या कट लगा था। I brought you iodine, और मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। I had fixed up a car for you to go to नेतारहट the next day, और अगले दिन मैंने आपके नेतारहट जाने के लिए एक कार भी बुक की थी। But you could not बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके नी में पेन था या घुटनों में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कि कोई और भी है जो उस टाइम रांची में मौजूद था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और उनका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप वहां एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, कि आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप एक बावर्ची के द्वारा या कुक के द्वारा बनाए हुए खाने को ही प्राथमिकता देंगे, यानी वो खाना आपको पसंद आएगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आपकी उनसे मून लैंडिंग के बारे में भी बहस हुई थी? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हो तो आपका जो बैग है वो बुक से भरा होता है। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू ने धीरे से कहा और उनकी जो आंखें थी वो अभी भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि आप 1958 के कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, तो उस आदमी ने कहा अक्टूबर। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं सर, I spent पूजा in 1958 with a friend in कानपुर, कि 1958 के मंथ की जो आप बात कर रहे हैं उस टाइम तो मैं कानपुर में अपने फ्रेंड के यहाँ था और एक पूजा अटेंड कर रहा था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे, कि आप अब भी मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। बट द मैन डिड नॉट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी ना तो वहां से गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow, कि आश्चर्य की बात है कि एक दिन मैंने आपका जो बंगलो था उसके बरामदे में बैठकर आपके साथ चाय भी पी थी। You spoke about your family, और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में भी बताया था। You said you had no children, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। And that you had lost your wife 10 years ago, और आपकी जो वाइफ है वो 10 साल पहले ही आपको छोड़कर जा चुकी है।
योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, इंसेन मीन्स होता है पागल, कि आपका जो इकलौता भाई था वो पागल होने की वजह से मर गया था। विच इज वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण से आप रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां भी नहीं गए थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने बुक्स का पेमेंट कर दिया था, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और वो शॉप से जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो वो जो आदमी था वो उन्हें अब भी अटर डिसबिलीफ यानी बहुत ही अविश्वास के साथ उनकी ओर देख रहा था।